आज की कार्यवाही आरंभ की जाए। जी महाराज। गंगा सिंह खड़े क्यों हो? आओ बैठो। कौन? क्या बात है महाराज? हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज, हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज, दुखियारी दुख से खड़ी दुख दूर करो महाराज। दुख की मारी हो और दुखड़ा लेकर मेरे पास आई हो। सबसे पहले क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गा नाम है मेरा महाराज। दुर्गा? हाँ महाराज। सुनो बेटी, हर कौन काम मुझसे पड़ा बतलाओ तत्काल, कौन काम कौन काम मुझसे पड़ा बतलाओ तत्काल, पूर्ण काम तेरा करूं कहता हूँ फिलहाल, पूर्ण काम तेरा करूं। कौन सा काम पड़ गया है बेटी, बताओ। महाराज आज आपको मुझे वचन देना होगा। जी हाँ, मात्रा माया करने से पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आज मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, इनकार नहीं करेंगे आप। बेटी दुर्गा, तुमने तो हमें असमंजस में डाल दिया। खैर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम वचन देते हैं। कहो क्या कहना चाहती हो, क्या मांगने आई हो? जो भी मांगोगी ये उदय सिंह वचन देता है कि तुम्हारी मांग हम पूरी करेंगे। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो बेटा। महाराज सजा फांसी की जिनी को दिया आपने सजा, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने सजा, फांसी की जिनी को दिया आपने, सामने मेरे उन्हीं को भुला दीजिए। साथ में
कीजिए वर कन्या का पूरा वचन कीजिए वर कन्या। दुर्गा, ये कैसा पागलपन है? हाँ? हमने जिसे फांसी की सजा सुनाई है, तुम उसके साथ अपनी शादी रचाना चाहती हो? अरे बेटी, जरा सोचो कि थोड़े ही मिनटों की उसकी जिंदगी बची है। हाँ? क्या कहा, क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या तू करने चली? और जिंदगी की खुशी को मिटाने चली, जिंदगी की खुशी को। वो है फांसी का मुजरिम ऐ बेटी मेरी, वो है फांसी का मुजरिम ऐ बेटी मेरी, साथ में जिसके शादी रचाने चली, साथ में जिसके शादी। भूल जाओ उसे और कुछ मांग लो। नहीं महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो खूब सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करें। महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई तो भरे राज दरबार में अपनी जान दे दूंगी महाराज, मैं अपनी जान। इसकी खोपड़ी खराब है क्या? तो यहाँ जान देने आई है कि शादी करने आई है? निकल यहां से। गंगा सिंह, शांत हो, हम बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। बेटी, आज इस न्याय के सिंहासन पर बैठकर हम असमंजस में पड़ गए हैं कि क्या करें क्या ना करें। हमसे कोई भी ऐसा फैसला ना हो कि जिसकी वजह से हमारे न्याय पर कलंक लगे। आज अगर इस लड़की की बात नहीं मानता तो जान से मरने की धमकी दे रही है, और अगर बात मान जाता हूं तो मैंने अपनी जुबान से इसे बेटी कहा है। थोड़ी देर के बाद कि हमारी धर्म की बेटी विधवा बन जाएगी। कौन बाप चाहेगा कि उसकी नजर के सामने उसकी बेटी विधवा बन जाए? और अगर न्याय नहीं करते तो हम अपने वचनों से मुकर जाएंगे। खैर, जाओ और कारागार से बाघ सिंह को लाकर हाजिर करो। आओ बाघ सिंह, आओ। इस लड़की को पहचानते हो? पहचानो, इस लड़की को पहचानो और पहचान करके बताओ कि इस लड़की से तुम्हारा कैसा रिश्ता है।
महाराज पहचानता हूँ इस लड़की को, जानता हूँ राजन से, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी प्राणनाथ, स्वामी जी। अजय स्वामी, अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं और इसका है खोपड़ी खराब, ये शादी करने आई है। चल निकल यहां से, आराम छोड़ता ही। मेरे मना करने पर भी असर नहीं पड़ रहा। तुम बीच में नहीं बोलोगे गंगा सिंह, खामोश खड़े रहो। स्वामी जी फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, त्वारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया, मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। नादान लड़की है क्या कह रही, नादान लड़की, नादान लड़की है क्या कह रही, नादान लड़की है क्या कह रही, बात मेरी समझ में नहीं आ रही, घर के सिंदूर करके गदालू दुल्हन, घर के सिंदूर करके गदालू दुल्हन, विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े, विधवा। नादान लड़की, ये क्या फैसला कर लिया? अरे जरा सोचो, हम अगर अपने हाथों से तुम्हारे मांग में सिंदूर भरेंगे, मेरी फांसी हो जाएगी, फांसी हो जाने के बाद तुम एक विधवा हो जाओगी, क्या विधवा बनकर शेष अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगी? तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल। स्वामी जी बस एक बार आप अपने हाथों से एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद अगर आपके नाम से मुझे ताउम्र विधवा बनकर रहना पड़ा तो भी मैं अपना जीवन व्यतीत तो कर लूंगी। देखो, हम मरते मरते मर जाएंगे, फांसी पर झूल जाएंगे, परंतु अपने हाथों से तुम्हारे मांग में सिंदूर कतई नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। महाराज
आप ही समझाए महाराज इन्हें, क्योंकि अगर आज इन्होंने मेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर नहीं भरा तो मैं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी महाराज, मैं अपनी जान दे दूंगी। महाराज समझाइए महाराज। लगता है इस लड़की का, इसका खोपड़ी खराब है का, यह हरामखोर यहाँ मरने आई है। चल निकल यहाँ से। गंगा सिंह, दिमाग खराब। एक बार हो गया, दो बार हो गया, एक तिबारा है जो बीच में टिप्पणी कर रहे हो ना, खामोश खड़े रहो, वरना हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। सेनापति बाघ सिंह, एक बात हम भी कहना चाहते हैं कि तुमने अपने जीवन पर्यंत हमारी और हमारे उदयपुर की रक्षा की, हमारे एक इशारे पर हमेशा अपना सर कटवाने के लिए तत्पर रहे। मेरे वीरवर, आज हम भी यही चाहते हैं कि मेरा एक कहा और कर दो। हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी चुटकी का सिंदूर दुर्गा की मांग में सजा दो। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं, और अगर आज आखिरी समय मरते वक्त महाराज हमें आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं महाराज। शाबाश, तुमने हमारी वचनों की लाज रख ली। द्वारपाल, जाओ और सिंदूर का प्रबंध करो। हाँ हाँ, हथकड़ी खोल। सदा सुहागन रहने का तो हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, लेकिन इतना आशीर्वाद हमारा है कि जहां भी रहो सुखी रहो। द्वारपाल, ले जाओ, इन दोनों को जेल में बंद कर दो। और हां, आज बाघ सिंह की फांसी नहीं होगी, फांसी होगी कल। हाँ, रात भर ये दोनों जेल में रहेंगे और सुबह 5 बजते ही इस लड़की को जेल से बाहर कर देना और समय अनुसार बाघ सिंह को फांसी दे दी जाए। महाराज, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। महाराज, क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या? मतलब? महाराज, अभी अभी आपने कहा कि इसकी फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून और उसूल बदलता रहता है क्या महाराज? एक बात बताओ गंगा सिंह,
यहाँ का राजा मैं हूं कि तू है? नहीं नहीं, यहाँ के सम्राट आप हैं। तो उल्लंघन करने वाले तुम हमारे बाप बन रहे हो। राजा का फैसला है, देख रहे हो। आज इनकी शादी हुई है, आज की रात ये अपने जीवन की खुशियां उसी जेल में मनाएंगे। ले जाओ। समझदारी वाली बात नहीं करते। हुजूर, हुजूर क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? भगवान, एक बात बता, अरे तू कहीं दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ रे? दिमाग खराब कर दिया। होश में रहो गंगा सिंह। ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना और समय अनुसार बाघ सिंह को फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना। ठीक? कुछ सुना? सुना का धई धई के महाराज आपका फिकरत कहा दीपावली के दिन कैसे पैदा हो। तो साले हराम को हमारी बुराई करता है। साले पचहा, तुम कहा जानो साले दोखी, हम जानी थी। तू जानता? माँ बलिया, देखा महाराज ने क्या कहा? क्या कहा? महाराज ने कहा कहीं दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ। दीपावली निकल गई, कहाँ पैदा हुआ? तुम दीपावली का पैदा नहीं हो सकते हो। तुम्हारा पैदाइश हम जानी थे। तो जल्दी बता दे। तोहरे अम्मा के पूरी बात जानी थे। तुम पैदाइश तुम दीपावली के दिन नहीं पैदा भयो, तुम पैदा भयो है जेठ के मिर्गिसरा माँ। हराम खोर नगबाई था कहीं। ना फैला। एक काम कर, जाओ उन दोनों को जेल की सलाखों में बंद कर दे। जेल के सलाखों में सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना। अच्छा। और सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा देना। कहीं 1 किलो मिठाई की व्यवस्था कर दियो। सोलिए जले पे नमक। बिहारी लाल, चल रहे हैं हम सेनापति जी को जेल के अंदर डालेंगे। और मिठाइया कहे मांगत? मिठाई के पैसा ले लो, जाए गुड्डू शुक्ला जी आए हुए हैं। हाँ तो दे दे। क्योंकि आज सेनापति जी की शादी हुई है। हाँ और महाराज का आदेश है हाँ अपने जीवन की खुशी हाँ। उस जेल में बिताएंगे। आज उनकी फांसी नहीं होगी, अब तक फांसी होगी कल। कल कल सुबह 5 बजे उस लड़की को हाँ जेल से बाहर निकाल देंगे। छोड़ दे। गेट गिराओ, गेट गिराओ। गेट गिराने के बाद तुम जाओ मिठाई लेके आओ। अरे यार शादी है, अच्छी से मिठाई लाइए, अपने जीवन की खुशी वहीं बिताएंगे। जेल के अंदर आज सुहाग रात मनाया जाएगा और ड्यूटी हमारी लगी है। चलिए, कोई कमी नहीं होगी। चलो सुहाग रात हम तो हूँ मनाए ली। लिए गधा हाँ? लिए मुंह बन बच्चों की नहीं काहे? सुहाग रात। हाँ काले हम तोरे साथे सुहाग रात मनोगे। काहे काले एक दही कहा तो चलो हमारे घर आए, घर है? सोचबो करी हाँ। साले लिए लोखरी। आइए अब हम कहते हैं सेनापति बाघ सिंह को जेल के अंदर